किसी गांव में एक सादिया नाम की औरत अपने खामद अली के साथ रहती थी। सादिया एक इंतहाई फजूल खर्च और ज़िद्दी औरत थी जो हर जायज़ और नाजायज़ बात में अपने खामद से ज़िद करती। सादिया की इस आदत की वजह से उसका खामद उससे काफ़ी उकता चुका था। एक दिन सादिया का खामद अली काम के लिए जा रहा होता है कि सादिया कहती है, आप कहाँ जा रही हैं? जिस पर अली कहता है, जहन्नम में जा रहा हूँ। पता तो है काम के लिए जा रहा हूँ। तौबा है भई, एक तो आपकी सुई हर वक्त 12 पे ही रहती है। मैं तो इसलिए पूछ रही थी, आपको तो पता है हमने शादी पे जाना है, इसलिए रात को जल्दी आ जाइएगा वरना लेट हो जाएंगे। जिस पर अली कहता है, ओके, मैं कोशिश करूँगा। इस तरह अली वहाँ से काम के लिए निकल जाता है। अली ना चाहते हुए भी काम से लेट हो जाता है और जैसे ही घर पहुँचता है सादिया दरवाजे के आगे मुंह फुलाए खड़ी होती है और कहती है, देखा, मैंने बोला भी था, फिर भी लेट आए हो। शादी मेरे खानदान में है ना, इसीलिए लेट आए हो। अपने खानदान में होती तो टाइम से आ जाते। जिस पर अली कहता है, तुम गलत समझ रही हो। मैंने जल्दी आने की पूरी कोशिश की थी और आज वैसे भी तो मेहंदी है, ना गए तो क्या होगा। चलो सुबह बारात है, बारात पे चले जाएंगे। जी नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगी और मेहंदी का फंक्शन भी अटेंड करूंगी, चाहे हम लेट ही क्यों ना जाएं। इस तरह सादिया के बहुत ज़्यादा जिद करने पर वो दोनों शादी के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो घर से थोड़ा ही दूर जाते हैं सादिया अली से कहती है, आप एक काम क्यों नहीं करते? इस रास्ते से जाने की बजाय आप दूसरे रास्ते से क्यों नहीं चलते? वो रास्ता वैसे भी काफ़ी शॉर्ट है और इस तरह हम पहुंच भी जल्दी जाएंगे। जिस पर अली कहता है, वो रास्ता शॉर्ट ज़रूर है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है, इसलिए इस टाइम उस रास्ते से जाना ठीक नहीं रहेगा। ये जानते हुए भी कि वो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था, सादिया की ज़िद की वजह से वो दोनों उसी रास्ते से जाने का फ़ैसला करते हैं। और जैसे ही वो जंगल से गुजरे होते हैं तो दोनों क्या देखते हैं कि एक बकरी चलते हुए उनकी स्कूटी की तरफ आ रही होती है और लाख कोशिश के बावजूद वो स्कूटी के आगे से नहीं हटती। इस तरह सादिया स्कूटी से उतर के उस बकरी को हटाने की कोशिश करती है और जैसे ही उसे पकड़ने लगती है वो एकदम गायब हो जाती है। सादिया डर जाती है और फौरन से वापस स्कूटी की तरफ आ जाती है। जैसे ही वो स्कूटी की तरफ वापस आती है उन दोनों को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो दोनों पीछे देखने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि एक दरख्त के पीछे से एक अजीबो-गरीब औरत सी उनके सामने आती है और कहती है, कौन हो तुम लोग? उस औरत को देखते ही अली और सादिया दोनों डर जाते हैं और सादिया फौरन से स्कूटी पे बैठ जाती है। इससे पहले कि वो औरत उन्हें कुछ और कहती, अली फौरन से स्कूटी चलाना शुरू कर देता है और इस तरह वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुँचने पर उन दोनों को शादी तो क्या खुद की भी होश नहीं रहती। रास्ते में गुजरने वाले उस वाक़ये से वो इस कदर खौफज़दा होते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं। वहीं सादिया को अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है कि उसकी ज़िद की वजह से वो दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। इस तरह वो दिल में सोचती है कि वो अब कभी भी किसी बात के लिए ज़िद नहीं करेगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।